चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 के इतिहास का पेज 4 और पेज 5 को कवर करेंगे, जो कि लेकिन 13वीं सदी के बाद लिखने के लिए कागज़ का उपयोग होने लगा। इस काल में धीरे धीरे कागज़ सस्ते और आसानी से उपलब्ध होने लगे थे। इसी कारण इस काल में पुस्तकों की संख्या और उसके प्रकार नाटकीय ढंग से काफ़ी बढ़ गए। देखिए, जब लेखन कला का विकास नहीं हुआ था, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार नहीं हुआ था, तब लिखने के लिए लोग भोजपत्र का प्रयोग करते थे, जो हिमालय के क्षेत्र में उगते थे। ताड़ के पत्तों का प्रयोग किया जाता था, कपड़े पे लिखा जाता था। लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया, कागज़ का आविष्कार हो गया, तो 13वीं शताब्दी के बाद लिखने के लिए लोग कागज़ का प्रयोग करने लगे। और जब कागज़ का प्रयोग होने लगा तो अधिक से अधिक संख्या में लोग लिखने लगे। इस काल में धीरे धीरे कागज़ जो है सस्ते हो गए और आसानी से सब जगह मिलने लगे थे। इस कारण भी लोग लिखना चाहते थे और लिखते भी थे। इसी कारण इस काल में पुस्तकों की संख्या काफ़ी बढ़ गई और हर कुछ लिखकर ही रखा जाने लगा। धार्मिक साहित्य, इसके अंतर्गत प्राचीन पाठ्य सामग्री जैसे स्मृतियाँ, धर्मसूत्र, पुराणों आदि पर धार्मिक कार्य और टिप्पणियाँ आते हैं। यह काल भक्ति एवं सूफी संतों का काल था। उन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी। रामायण और महाभारत के क्षेत्रीय भाषा में लिखा गया। तुलसीदास कृत रामचरितमानस भी इसी काल में लिखा गया था। जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया, कागज़ का आविष्कार हो गया, लेखन कला का विकास हो गया, तो लिखने के बहुत से साधन लोगों के सामने उपलब्ध हो गए, जिसके कारण बहुत से धार्मिक साहित्य लिखे गए। इसके अंतर्गत प्राचीन पाठ्य सामग्री जैसे कि स्मृतियाँ, धर्म के सूत्र, वेद पुराण आदि ये सब लिखे गए, जो कि भोजपत्र आदि पर लिख के रखे गए थे। उन सबको कागज़ पे लिखा गया। उसके बाद उनके ऊपर टिप्पणियाँ लिखी गई, कैसे है, क्या है, किसके बारे में है, ये सभी कुछ कागज़ पे लिखे गए। यह काल भक्ति एवं सूफी संतों का काल था, क्योंकि लिखने के लिए सभी धार्मिक पुस्तकें, ग्रंथ, उपनिषद इन सबको लिखा गया और उन्होंने बहुत सी कविताएं कवियों ने लिखी धार्मिक काल में। उसके बाद रामायण महाभारत जैसे ग्रंथों का क्षेत्रीय भाषा में लिखा गया, ताकि लोगों को उनके बारे में लोग अच्छे से जान पाएँ और हर तबके के लोगों को उसकी जानकारी हो। क्योंकि ये सभी रामायण और महाभारत जो थे, वाल्मीकि रामायण और महाभारत, ये सब संस्कृत में लिखे गए थे, जिसको आसान शब्दों में समझा नहीं जा सकता था। पढ़े लिखे लोग ही समझ पाते थे, इसलिए उस समय क्षेत्रीय भाषाओं में इन सब का अनुवाद हुआ। लौकिक धर्मनिरपेक्ष साहित्य, घटनाओं का इतिवृत्त या इतिहास। घटनाओं का इतिवृत्त या इतिहास से तात्पर्य राजाओं के शासन एवं उनके दरबार के विवरण से है। आमतौर पर राजाओं के दरबार में घटनाओं का वृत्तांत लिखने वाले इतिहासकार रहते थे। वे राज्य की महत्वपूर्ण घटनाओं का विस्तृत विवरण लिखते थे। इस काल की अधिकांश घटनाओं का विवरण फारसी, अरबी या तुर्की भाषा में लिखा गया है। अब घटनाओं का इतिवृत्त या इतिहास क्या होता है? घटनाओं का इतिवृत्त या इतिहास का मतलब ये होता है कि राजाओं के शासन काल में उनके दरबार में विवरण, उनके दरबार के विवरण से है, जो किसके द्वारा लिखा जाता था? तो राजाओं के दरबार में घटनाओं के विवरण को लिखने के लिए इतिहासकार होते थे, कवि होते थे।
तो इतिहासकार जो होते थे वे उस राज्य के राजा के इतिवृत्त को लिखते थे। उसमें वो क्या लिखते थे, तो राज्य की महत्वपूर्ण घटना, इस राजा ने उनके जिस राजा के दरबार में वो इतिहासकार रहता था, उस राजा ने कौन कौन से अपने राज्य का विस्तार किया, किस प्रकार राज्य को जीता, कहाँ कहाँ उसके राज्य हैं, ये सभी घटनाओं को वो विस्तृत विवरण लिख कर रखता था। इसके लिए राजा इतिहासकार को रखते थे बहाल करके। इस काल की अधिकांश घटनाओं का विवरण अरबी, फारसी, तुर्की भाषा में लिखा गया है, क्योंकि लगभग उस समय उन्हीं सब भाषाओं के शासकों का मतलब ये था, राज्य था, साम्राज्य था, और इतिहासकार लोग यही सब भाषा में अधिकतर लिखा करते थे। तो अधिकतर जो विवरण पाया गया है वो अरबी, फारसी और तुर्की भाषा में ही लिखा गया ही पाया गया है।